हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। 10th क्लास आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। और की बुक में वो चैप्टर नंबर 13 है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। ठीक है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। वो फिजिक्स ज़रा मार्कर नहीं आए, इसलिए ज़रा बारीक बारीक लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर चलेगा तो ठीक हो जाएगा। चलो जी, क्या लिखा जी पहले न्यूमेरिकल? द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, would be equal to 100 microcoulombs. Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. एक दोबारा पढ़ते हैं जी। ठीक है, ये मैंने न्यूमेरिकल्स की स्क्रीनशॉट ली हुई है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं जी। देखा, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब आपने क्या फाइंड करना है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, और न्यूमेरिकल नंबर हम कर रहे हैं जी 13.1। ठीक है, क्या लिखा है? द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एन क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। while assume the charge of one negative charge particle, okay, charge on one electron, वो कितना होता है जी? वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे वुड बी इक्वल टू 100। गिवन चार्ज क्या है जी? गिवन चार्ज, गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये दिया हुआ आपके पास 100 माइक्रो कूलम, 100 म्यू सी। ठीक है जी। अब इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा जी 6.25 इंटू 10⁻, क्या निकलेगा जी? 14। ठीक है, जैसे हम इसको निकालते हैं। अच्छा जी, इसमें है क्या चीज, अगर आप इसको गौर से देखो ना, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अगर आपके पास जो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 100 माइक्रो कूलम है, तो सबसे पहले तो इसको 100 को, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है जी, पहले तो इसको माइक्रो से कूलम में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या हो गया जी? ये देखो, ये 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो 10⁻², कर सकते हो ना 100 को 10⁻², और ये क्या जी? 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास जो घूम के आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 10⁻+2-6। तो ये आपके पास बेसिकली 10⁻⁻4 कूलम बन जाएगी। ठीक है जी, कितनी बन गई? 10⁻⁻4 कूलम। सी का मतलब क्या होता है? कूलम। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास जो गिवन चार्ज है, जो क्यू है, ठीक है, गिवन चार्ज को हमने कैपिटल क्यू से लिख दिया, वो है 10⁻⁻4 कूलम। हमने पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ये 10⁻⁻4 कूलम है, बड़ी क्वांटिटी है, ये कितने कूलम्स का चार्ज है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर लगा देंगे फॉर्मूला, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल चार्ज है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास कितना है? 10⁻⁻4। ठीक है जी, एन आपने फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज था वो 1.6
इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी। अब ये चीज इधर क्या कर रहा है, इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻14 ओवर 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल 10। अब 1 कहां से आ गया, 1 नहीं है। अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों लगाया 1, ताकि 1 को हम 1.6 1 को 1.6 से डिवाइड कर सकें। ठीक है, अब कैलकुलेटर लेते हैं जी। चले जी, यहाँ ये कैलकुलेटर, हम इसको करते हैं डिवाइड। किसको करना है, हमने 1 को डिवाइड किया 1.6 से, तो ये आ गया जी 0.625। जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 से, तो आपके पास 0.625 आ गया। इंटू 10 पावर क्या हो गया, -4 है। ये इधर क्या है, -19 है। इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ तो क्या रहेगा, प्लस का 19 हो जाएगा। डन। एन इस तरफ लिख दो, और इसको आप 14 बनाना चाहते हो, अभी तक कितना बना, 15। ठीक है, और 6.2 है तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिक में ले लेते हैं। तो ये आपके पास डेसिमल यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, तो 6.25 साइंटिफिक में लिखा, चैप्टर 3 क्लास 9। ठीक है, जैसे हम डेसिमल को इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं, हम 10⁻⁻1 लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको ये नीचे से जाकर डिवाइड करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 पावर ये कितनी बन गई थी जी, +19 -4, तो प्लस का 15 बन गया। डन। अब जब इसको ऑपरेट करते फर्दर आप, तो ये क्या बनता है, ये क्या लिख दिया, अच्छा जी, ये बनेगा 6.25 इंटू 10 पावर -1 प्लस का 15, एन आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। उन्होंने बोला कि हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be there in this amount of charge if one electron has the charge this one। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हो तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका चार्ज ये वाला होगा। वो था 100 माइक्रो कूलम। ये क्या लिखा है, ये जो सिंबल है ये क्या है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। आप मी यू बोल दो, म्यू। ठीक है, म्यू। अब ये जो म्यू है, ये 10, इसका मतलब होता है माइक्रो। क्या मतलब होता है, माइक्रो। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। अगर आप वो अपने जो 9th क्लास का पहला चैप्टर उसमें दिया नहीं, वो क्या उसको बोलते थे, प्रीफिक्सेस, उसमें देखो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। तो मैंने इस म्यू को हटा के इसकी जगह 10⁻⁻ क्या लगा दिया, -6। ठीक है, और ये कूलम वैसे का वैसे रहा, ये 100 भी वैसे का वैसे रहा। अब 100 जो है ना वो होता है 10⁻², 10 इंटू 10 10⁻² हो जाएगी, और ये 10⁻⁻6 थी। इन दोनों को मैंने किया सॉल्व, 10⁻⁻4 कूलम आ गया। ये हो गया गिवन चार्ज। ठीक है, अब जो गिवन चार्ज है वो आ गया 10⁻⁻4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने n क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, इधर ये लगा हुआ है। ठीक है जी, ये बात वो हमने फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना उस पर 1.6 × 10⁻⁻19। अब इस तरफ कर रहा था मल्टीप्लाई, n के साथ, उस तरफ जाके करेगा डिवाइड। तो मैंने 1 इसके साथ लगा दिया, क्योंकि 1 लगाने से फर्क नहीं पड़ता। बाद में मैंने 1 को डिवाइड किया 1.6 से, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो आपके पास 0.625 आएगा। अगर आंसर को देखें तो हम इसको साइंटिफिक में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम डेसिमल यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10⁻⁻1 लगेगी, प्लस का 15 इधर से आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा, जो कि आपके पास आंसर है। ठीक है, तो बात मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, आप इसको करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब करके तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं ज़रा डस्टर भूल गया, मैं लेके आया। ले जी, इसको करते हैं रब और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है,
ये जो चैप्टर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जब न्यूमेरिकल करने ना आपने बोर्ड के लिए, तो आपने कोशिश करना है कि पहले जो 4 चैप्टर है ना, ठीक है, उनके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, खास तौर पे जो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है, 14 है, 5 तक कर लो बेशक। ठीक है, अच्छी तरह से न्यूमेरिकल इनके कर लो, तो उससे ये होगा कि आपको 2 न्यूमेरिकल आने हैं शुरू में। ठीक है, एक आएगा क्वेश्चन 1 के साथ, एक 2 के साथ, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, अब कुछ दिन हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप क्या कर लेना, जो जो चीज़ें बजाय इसके कि पूरी पूरी बुक करने के, वो चीज़ें कर लेना, तो आपको 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जी नया क्वेश्चन देखते हैं क्या। नहीं जी, नया क्वेश्चन है आपके पास लॉज 13.2। अब कौन सा करने लगे हम? 13.2। क्या कहता वो? 2 चार्जेस Q1, ठीक है, Q1 उसने दिया हुआ जी 10 माइक्रो कूलम। कितना दिया हुआ? 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, और Q2 कितना दिया हुआ जी? Q2 उसने दिया हुआ 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर्स। आर कितना है? 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। आपने क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है। एफ सी भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इट। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, 2 चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, दोनों चार्जेस के ऊपर एक की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम है, तो पहले तो इसको कन्वर्ट कराओ जी। 10 माइक्रो का अभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में क्या होता है, वो होता है 10⁻⁶ इसका भी कर लो। ये क्या है? 5 माइक्रो कूलम है, तो 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम स्टैंडर्ड यूनिट बन गए। ये सेंटीमीटर में दिया, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 150 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो ये क्या रहेगा? 1.5 मीटर। डन। एफ आपने फाइंड करना है। अगर आप एफ का फॉर्मूला देखो, तो आपके पास एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ का फॉर्मूला था के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो के कांस्टेंट है कूलम्स लॉ में, अगर आप देखते हो तो उसमें के की वैल्यू, के जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये nm स्क्वायर C-2 मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द फोर्स। ठीक है, इज द यूनिट ऑफ दिस के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसमें हम वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर देते हैं। एफ हमने फाइंड करना था, एफ को वैसे के वैसे रहने दो। के की वैल्यू क्या है जी? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। डन। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास? Q1 ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है जी, Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास? वो जी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। डन। ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ आपने फाइंड किया, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, किस किस को कर दो? ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये 9 और 5 को बस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। किसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ? 9 और 5 को, और ये जो 10 है इसकी पावर में 1 कर देता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने? 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 45। ठीक है, ये 10 की पावर सारी मैंने इकट्ठी कर दी। ये क्या थी? प्लस का 9, ये क्या है? प्लस का 1, ये क्या है? -6, ये क्या है? -6। डन। और जब मैंने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.25 आ गया। अब मैं 45 को डिवाइड कर देता हूँ 2.25 से। ठीक है जी, किसको डिवाइड करना हमने? 45 को। लो जी, कैलकुलेटर आ गया जी। 45 डिवाइड बाय 2.25। इसका आंसर नहीं लिखा ऊपर, आसानी रहती है जरा। चलो जी, ये आ रहेगा जी 20। क्या रहेगा? 20 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगी जी? ये दोनों का ऐड करोगे तो कितना? 10। 10 -12 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसको नीचे भी लेके जा सकते हो, 10 की पावर +2 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20/100 भी कर सकते हो, या 0.2 न्यूटन भी कर सकते हो। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो
इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं बुक में कैसे लिखा हुआ था, मैंने इसका आंसर लिखा नहीं, मुझे याद नहीं रहा। ले जो उन्होंने दिया 0.2 न्यूटन ही दिया हुआ है, ठीक है, ये 0.2 न्यूटन ही। चलो जी, अब बुक में उन्होंने 0.2 न्यूटन दिया तो निकल आया। अब उसने एक और चीज पूछी थी, उसने बोला था डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ये भी उसने पूछी थी। अब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या एक प्लस है एक माइनस है, क्या है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं लिखा हुआ। एज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव मीन्स similar, so they will repel each other, they will repel each other, चार्जेस एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक इधर से आएगा एक इधर से, दोनों ही दूर को शूट करेंगे, ठीक है। ये देख लो Q1 की वैल्यू क्या थी, 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10⁻6 आ गया कूलम, ठीक है। Q2 की वैल्यू क्या थी, 5 माइक्रो कूलम, क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻6, माइक्रो का मतलब मैंने पीछे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, ये 13.2 है, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10⁻6, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में आप जाके प्रीफिक्स में देख सकते हो। रेडियस उसका दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस वाज 150 सेंटीमीटर, ओके, सो वी हैव डिवाइडेड 150 बाय 100 टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। उसके बाद आपको फोर्स फाइंड करनी है कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है जो फॉर्मूला था वो F इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर होता है। K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हेन यू रीड और लर्न Coulomb's law, it is there, ठीक है, and it is fixed value like in gravitational field there is fixed value in Newton's law of gravitation, same, ठीक है, value of K is fixed in Coulomb's law, ठीक है। तो वो क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आपने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, वैसे रहेगी। अब मैंने K की वैल्यू क्या लगाई थी 9 × 10⁹ ठीक है। अब मैंने Q1 की वैल्यू क्या लगाई है 10 × 10⁻6 और इसकी मैंने लगाई 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। ओवर मैंने क्या लगाया 1.5 और उसका मैंने क्या दिया स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक। अब आगे देखो, ये मैंने 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 45। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो, उसके बाद मैंने 10 की पावर 9 प्लस की है, और 10 की पावर +1 ये वाली, और 10 की पावर -6 ये वाली, और 10 की पावर -6 ये वाली, एक ही 10 के ऊपर लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2.25 बना, इसको मैंने 45 को 2.25 से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेटर से करोगे तो 20 आंसर आएगा, इनको सॉल्व करोगे तो प्लस का 10 माइनस का 12 है तो माइनस का 2 बनेगा। ये जो माइनस का 2 है इसको नीचे ले जाओ तो प्लस का 2 हो जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, जब आप 20 को 100 से डिवाइड करते हो 0.2 न्यूटन आ जाता है, जो कि आपकी बुक में आंसर है, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन फाइंड करनी थी, क्योंकि बहुत सिमिलर चार्जेस है तो दे विल रिपेल ईच अदर, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मोबाइल के अंदर देखता हूँ वीडियोस की, फिर आगे चलते हैं।